कैसा रहा वीकेंड और क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट? गुड मॉर्निंग आशीष। एक निर्णायक मोड़ पर बाजार आकर खड़े हुए जिसकी हम बात पिछले हफ्ते भी कर रहे थे, क्योंकि अब बाजार को प्रायोरिटाइज इस बात पे करना होगा कि वो ये डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की धमकियों को कितना सीरियसली निर्णायक मोड़ उनके बाजार के लिए अपने उनके बाजार के लिए, क्योंकि पहले तो वो इतना चल चुके हैं, रिकॉर्ड हाइस पर आ चुके थे। तो शुक्रवार के सेशन में थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने मिली, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने और टैरिफ का ऐलान किया था। यूरोपियन यूनियन से कोई क्लैरिटी नहीं आई थी। जो क्लैरिटी आई शनिवार को, जहां पर उन्होंने यूरोपियन यूनियन और मेक्सिको दोनों के लिए 30% के टैरिफ का ऐलान किया था, जो कि फिर से 1 अगस्त को लागू होगा। तो और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो USMCA है, US मेक्सिको कनाडा का जो उनका ट्रेड एग्रीमेंट है, उसके अंतर्गत जो गुड्स आते हैं वो उन पर 30% का जो टैरिफ है वो नहीं लगेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। लेकिन बाजार जो है अब थोड़ा सा शेकी ग्राउंड पे इसीलिए क्योंकि वो चले इतने थे, और इस हफ्ते काफ़ी सारे ट्रिगर्स आने हैं बाजार के लिए, ना सिर्फ टैरिफ के। तो यूरोपियन यूनियन ने तो ये कह दिया है कि हम बातचीत जारी रख रहे हैं US के साथ, और हम जो काउंटर मेजर्स लगाने वाले थे उस पर हमने 1 अगस्त तक रोक लगा दी है। मगर जो स्टील और एल्यूमिनियम पे टैरिफ लगे थे उसके रिप्लाई में जो काउंटर मेजर्स लगे थे वो कल मध्यरात्रि से लागू हो जाएंगे। तो वो जो काउंटर मेजर्स है वो लगभग 25.5 या $24 बिलियन जितने US के सामान पर लागू होंगे मंगलवार को मध्यरात्रि से। मगर जो दूसरे जो टैरिफ पे काउंटर मेजर्स लगाने वाले थे वो 72 बिलियन यूरोस के। एक बात होती, 30% जब बोले तो मतलब आप EU से सारा माल 30% है या बेस प्लस 30%? ये कहना क्या 30% है। अब वो बेस प्लस 30 नहीं, 30% ही होगा स्टैंडर्ड रेट पे। और उस हिसाब से फिर किस पे कितना लगेगा, गाड़ियों पर या वगैरह वगैरह, वो अब तक कोई उस बात की क्लैरिटी, हाँ वो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वो ये जरूर है कि $100 बिलियन कमाई कर लिए कस्टम्स ने, रिकॉर्ड हाईएस्ट है। और अभी साल खत्म नहीं हुआ, US का साल सितंबर में खत्म होता है। मूविंग पार्ट्स बहुत है, तो वो उसको डिटरमिन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर एक महीने में आप 10% का टैरिफ लगा रहे हैं, दूसरे महीने आप 30% का टैरिफ लगा रहे हैं, तो वो खुद जो है कलेक्शंस में थोड़ी सी डोजी से ने लोगों को काट दिया है। हाँ, आर्म करने वाले मुनीम है का। हाँ वो भी है। उस बात की तो इलॉन मस्क ने भी काफ़ी ये की थी। तो इस बारे में जो 72 बिलियन यूरोस के जो काउंटर मेजर्स थे वो अब तक जो है 1 अगस्त तक उस पर रोक लगा दी है। और बाकी सारे मेंबर देशों ने भी कहा है कि जर्मनी पे अगर ये टैरिफ लग गए 30% के, तो जर्मनी की अर्थव्यवस्था को जो है काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। मेक्सिको ने भी ये कहा है कि हम तो आश्वस्त है कि हम पर ये 30% के टैरिफ नहीं लगेंगे, क्योंकि शुक्रवार को ही हमने फिर से जो है बातचीत शुरू कर दी है US के साथ। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मेक्सिको हमारी मदद तो कर रहा है, लेकिन अब तक उन्होंने ड्रग कार्टेल्स को रोकने में काफ़ी जो है कदम नहीं उठाए हैं, इस वजह से ये टैरिफ लगाए जा रहे हैं। तो इस वजह से जो है बाजार भी थोड़ा सा कॉशियस था। शुक्रवार को पूरे हफ्ते के लिए भी नुकसान के साथ बंद हुए सारे बाजार, और डॉलर जो है अब ये टैरिफ अनसर्टेनिटीज़ की वजह से दोबारा जो है 98 के स्तरों पर आ चुका है। अब आने वाले 2 बड़े ट्रिगर्स है अगले हफ्ते, इस हफ्ते के, वो अर्निंग्स होंगे और महंगाई का आंकड़ा होगा। लेकिन उससे पहले डॉइश बैंक ने कल एक बात कही कि एक रिस्क जो है बाजार अब तक प्राइस इन करके नहीं चल रहा है, वो है जेरोम पावेल की बर्खास्तगी। अगर ऐसा हुआ, खुद ही जाने वाले हैं, क्योंकि धक्का तो दिया नहीं जा सकता, ऐसा है। अगर गए या धक्का दिया गया, दोनों बातें हैं। अगर हुआ तो ये 20% की प्रोबेबिलिटी डॉइश बैंक प्राइस इन करके चल रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो अगले 24 घंटों में जो है डॉलर में 3 से 4% की गिरावट आ सकती है, और बॉन्ड मार्केट्स में 30 से 40 बेसिस पॉइंट्स का सेल ऑफ आ सकता है। तो वो एक बात थी, और निवेशकों को ये लग सकता है कि ये फेड की जो है इंडिपेंडेंस पर हमला हो सकता है अगर ऐसा हुआ तो। अब इस हफ्ते के अर्निंग्स देखिए, कल से जो है अर्निंग शुरू होंगे। JP मॉर्गन, ब्लैक रॉक वगैरह वगैरह बड़े बैंक्स के नतीजे आएंगे मंगलवार और बुधवार को। गुरुवार को TSMC, नेटफ्लिक्स, पेप्सिको के नतीजे आएंगे। मंगलवार को महंगाई के आंकड़े भी आएंगे। इस हफ्ते लगभग 10 से 11 फेड अफसरों के बयान है मंगलवार से लेकर गुरुवार तक, और रिटेल सेल्स, होम बिल्डर्स कॉन्फिडेंस, ये सारा आंकड़ा भी गुरुवार को आएगा। तो एक अर्निंग्स हैवी, मैक्रो हैवी हफ्ता US के बाजारों के लिए है। तो ये एक ट्रिगर है, महंगाई एक ट्रिगर है, टैरिफ एक ट्रिगर है। तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स, इस वजह से बाजार जो है थोड़े से कॉशियस है, ऑन दी एज है। लीजिए भाई।